कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हर सवाल का जवाब खुद से मांगना पड़ता है। हम सोचते हैं, क्या मैं वाकई इससे उबर सकता हूं? क्या मुझमें वो ताकत है जो हालात बदल दे? और फिर एक आवाज आती है, हां, तुम कर सकते हो। वो आवाज कहीं बाहर से नहीं, आपके ही अंदर से आती है। हमें से हर कोई बाहर जवाब खोजता है, किताबों में, लोगों से, इंटरनेट पर। लेकिन क्या आपने कभी खुद के अंदर झांका है? क्या कभी महसूस किया है कि आपके भीतर भी एक पूरी कायनात बसती है? वहीं से निकलता है वो रास्ता जो आपकी हर उलझन को सुलझा सकता है। बस जरूरत है उसे पहचानने की। आपके भीतर जो शक्ति है वो किसी चमत्कारी जादू से कम नहीं, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें सतह से नीचे उतरना होगा। अपने विचारों के शोर से हटकर अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। जब आप अपने भीतर उतरते हैं तब असली शक्ति का अनुभव होता है और वहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। हम सभी को लगता है कि जिंदगी में स्थिरता, सुरक्षा और संतुलन बाहर की चीजों से मिलेगा, नौकरी, पैसा, घर। लेकिन सच ये है कि जब तक आप अंदर से संतुलित नहीं हैं, बाहर की कोई चीज स्थायी नहीं होती। असली सुरक्षा तब मिलती है जब आपका मन शांत होता है, जब आप खुद से जुड़े होते हैं। क्या आपने कभी किसी पेड़ की जड़ों को देखा है? वो नजर नहीं आती, लेकिन वही पेड़ को जमीन से जोड़े रखती है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन की जड़ें हमारे भीतर होती है। अगर वो मजबूत है तो कोई भी तूफान हमें गिरा नहीं सकता, और अगर वो कमजोर हो गई तो जरा सी हवा भी हमें हिला देती है। अक्सर हम डरते हैं, घबराते हैं और खुद को कमजोर समझते हैं, लेकिन ये भावनाएं तब आती है जब हम अपनी जड़ों से कट जाते हैं, जब हम खुद को, अपनी पहचान को, अपनी ऊर्जा को भूल जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम खुद को फिर से पहचानें, अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ें, वहीं से शुरुआत करें। जिस दिन आप खुद से जुड़ना शुरू करते हैं, उस दिन आपको ये एहसास होता है कि दुनिया को बदलने के लिए पहले खुद को बदलना जरूरी है, और खुद को बदलने का रास्ता अपने भीतर झांकने से ही शुरू होता है। जब आप अपने अंदर की ताकत को जगाते हैं तो पूरी कायनात आपका साथ देने लगती है। हमारी संस्कृति में कहा गया है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जैसे शरीर में वैसे ब्रह्मांड में। मतलब यह है कि आपके भीतर ही वो पूरी ऊर्जा है जो बाहर की दुनिया में चल रही है। अगर आप अंदर के चक्रों को, ऊर्जा के केंद्रों को समझ लें तो बाहर की कोई भी परेशानी बड़ी नहीं लगती। कई बार लोग सोचते हैं कि ये सब अध्यात्म की बातें हैं, सिर्फ साधु संतों के लिए है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये ज्ञान हर इंसान के लिए है। चाहे आप कोई भी हो, छात्र, गृहस्थ, व्यवसायी या कोई कलाकार, आपके जीवन में अगर अस्थिरता है तो उसका हल आपके ही भीतर है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले जो ज्ञान हमें दिया वो आज भी उतना ही सटीक है। उन्होंने हमें बताया कि शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि ऊर्जा का एक जटिल तंत्र है, और जब तक इस तंत्र को समझ नहीं लेते तब तक हम अधूरे रहते हैं। ये ऊर्जा तंत्र हमारे जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, हमारी सोच से लेकर हमारे स्वास्थ्य तक, हमारे रिश्तों से लेकर हमारे आत्मविश्वास तक। अगर ये संतुलन में है तो जीवन सरल लगता है, और अगर ये असंतुलित है तो हर चीज उलझी हुई लगती है। सोचिए, अगर आपके पास ऐसा नक्शा हो जो आपके जीवन के हर क्षेत्र को समझा सके, हर तकलीफ की जड़ तक ले जाए, तो आप उसे अपनाएंगे ना? यही नक्शा हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है। ये सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, ये आत्म जागरूकता की कुंजी है। हमारी असली ताकत तब बाहर आती है जब हम भीतर उतरते हैं। ध्यान, साधना और आत्मचिंतन कोई दिखावे की चीजें नहीं है। ये वो औजार है जो आपके अंदर की शक्ति को बाहर लाते हैं। ये वो माध्यम है जिनसे आप खुद से संवाद कर सकते हैं, खुद से जुड़ सकते हैं। हर व्यक्ति के भीतर एक नायक छिपा होता है, एक शक्तिशाली ऊर्जा का केंद्र जो इंतजार कर रहा है जगने का। ये कोई काल्पनिक शक्ति नहीं, ये वही शक्ति है जो आपको सुबह नींद से उठाती है,
जो हर बार गिरने के बाद फिर से खड़ा करती है। इसे बस जागृत करने की जरूरत है। तो अगर आज आप जीवन में उलझन महसूस कर रहे हैं, परेशान हैं, खुद पर भरोसा कम हो गया है, तो एक बार ठहरिए, गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर झांकिए। आप पाएंगे कि वो शक्ति, वो समाधान और वो सच्चाई सब आपके भीतर ही है। जब कोई व्यक्ति खुद के भीतर उतरना शुरू करता है, तब वो महसूस करता है कि उसके जीवन की डोर बाहर नहीं, भीतर से बंधी है। और उस डोर के सिरों पर ऐसे बिंदु है जो हमारी ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। ये बिंदु कोई रहस्य नहीं, बल्कि जीवन के वो स्विच है जिन्हें हम रोज इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हम उन्हें समझ लें। आपने कभी सोचा है कि जब आप बहुत तनाव में होते हैं तो पेट दर्द क्यों होता है? या जब दिल टूटा हो तो सीने में भारीपन क्यों लगता है? ये सिर्फ भावनात्मक असर नहीं है, ये आपके ऊर्जा केंद्रों की हलचल है। जब आप ध्यान से अपने शरीर की भाषा सुनना शुरू करते हैं, तब असली बदलाव की शुरुआत होती है। ध्यान कोई बैठकर घंटों आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं है, ये एक कला है अपने भीतर उतरने की, अपने विचारों से बातचीत करने की और अपनी ऊर्जा को पहचानने की। जब आप शांत होकर अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, तब आप अपने चक्रों को महसूस करना शुरू करते हैं और वहीं से बदलाव की चिंगारी उठती है। कल्पना कीजिए कि आपके शरीर के भीतर रंग बिरंगे प्रकाश के छोटे छोटे केंद्र हैं। हर एक केंद्र एक भावना, एक शक्ति और एक दिशा को दर्शाता है। जब आप इन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप उनके रंग, कंपन और ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। आप खुद को एक नई शक्ति के रूप में महसूस करने लगते हैं। हर चक्र एक विशेष रंग और मंत्र से जुड़ा होता है। जब आप उन रंगों की कल्पना करते हैं या मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपके शरीर के भीतर एक कंपन उत्पन्न होता है। ये कंपन ऊर्जा को जगाता है और ये कोई अंधविश्वास नहीं, ये विज्ञान है, कंपन और आवृत्ति का विज्ञान। कुछ लोग कहते हैं, मैं ध्यान नहीं कर पाता, मेरा मन नहीं रुकता। लेकिन मन का भटकना ही तो स्वाभाविक है। आप उसे रोके नहीं, बस धीरे धीरे उसे दिशा दे। जब आप बार बार प्रयास करते हैं, तो मन भी सीख जाता है कि कब चुप रहना है और कब जागना है। यही ध्यान का अभ्यास है। अगर ध्यान आत्मा की चाबी है, तो प्रकृति उसका ताला खोलने वाला द्वार है। जब आप प्रकृति के बीच होते हैं, पेड़ों की छाया में, नदी के किनारे, मिट्टी की खुशबू के साथ, तो आपके भीतर की ऊर्जा खुद ही संतुलित होने लगती है। प्रकृति खुद में एक चिकित्सक है जो बिना शब्दों के आपको ठीक करती है। आज हम मशीनों से घिरे हुए हैं, मोबाइल, लैपटॉप और शोरगुल। लेकिन अगर आप दिन में कुछ पल नंगे पांव धरती पर चलें, तो आपको महसूस होगा कि धरती की ऊर्जा आपके भीतर बहने लगी है। यही वो जुड़ाव है जो आपके चक्रों को संजीवनी देता है, आपको जिंदगी से जोड़ता है। क्या आपने कभी बारिश में भीगते हुए राहत महसूस की है या पेड़ों के बीच सुकून की सांस ली है? ये सब इसलिए होता है क्योंकि प्रकृति आपके थके हुए ऊर्जा तंत्र को फिर से जीवंत कर देती है। जैसे नदी में बहता पानी सारी गंदगी बहा ले जाता है, वैसे ही प्रकृति आपके भीतर की थकान को धो देती है। अगर आप पानी के पास बैठते हैं, तो आपकी भावनाएं साफ होती है। अगर आप पेड़ पौधों के बीच होते हैं, तो दिल हल्का होता है। हर तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आपके भीतर की ऊर्जा से जुड़ा है। जब आप इनसे जुड़ते हैं, तो आप अपने चक्रों को भी सीधा कर रहे होते हैं। प्रकृति के साथ जुड़ाव सिर्फ बाहर घूमने तक सीमित नहीं है, ये एक मानसिक और भावनात्मक रिश्ता है। जब आप सूरज की पहली किरण को आंखों में समेटते हैं या रात की चुप्पी में खुद से बातें करते हैं, तो आप उस ब्रह्मांडीय शांति को महसूस करते हैं जो आपके भीतर ही जन्म लेने को तैयार है। हर दिन खुद को थोड़ा वक्त दीजिए। किसी बगीचे में बैठिए, किसी नदी को देखिए या सिर्फ खुले आसमान के नीचे आंखें बंद करके सांस लीजिए। ये सब आपके भीतर की ऊर्जा को दोबारा संतुलन में लाता है। यह आपको याद दिलाता है कि आप एक मशीन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का हिस्सा है। जिंदगी की तेज रफ्तार में हम खुद को भूल जाते हैं,
लेकिन ध्यान और प्रकृति दो ऐसे साधन हैं जो हमें फिर से हमारे अस्तित्व से जोड़ते हैं। जब आप दोनों को साथ लेकर चलना शुरू करते हैं तो हर दिन आपके लिए एक नई ऊर्जा, एक नया सवेरा लेकर आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव के लिए हमें बड़ी चीजें करनी होंगी, लेकिन कई बार छोटी आदतें बड़ा फर्क लाती है। जैसे अपने खान पान पर थोड़ा ध्यान देना, नींद पूरी करना और कुछ नेगेटिव चीजों से दूरी बनाना। ये छोटी छोटी बातें आपके शरीर की ऊर्जा को दोबारा संतुलित करना शुरू कर देती है। आपका शरीर जो ग्रहण करता है वही आपकी ऊर्जा में बदल जाता है। अगर आप बासी, भारी या रासायनिक चीजें खा रहे हैं तो शरीर थकता है और मन भी भारी लगता है। लेकिन अगर आप ताजा, रंग बिरंगी और सात्विक चीजें खाएंगे तो आपकी चेतना हल्की और स्पष्ट होने लगती है। हर चक्र एक रंग से जुड़ा होता है और हर रंग की अपनी प्रकृति होती है। जैसे लाल फल मूलाधार को, नारंगी फल भावनाओं को, पीली चीजें आत्मबल को सक्रिय करती है। ये कोई संयोग नहीं, ये एक गहरा विज्ञान है जो ये बताता है कि प्रकृति आपके चक्रों को भोजन के जरिए कैसे पोषण देती है। सिर्फ भोजन ही नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपका वातावरण और आपका व्यवहार भी आपकी ऊर्जा को प्रभावित करता है। अगर आप हर वक्त शिकायत करते हैं, दूसरों से नाराज रहते हैं या खुद से नाखुश हैं, तो कोई भी खान पान या ध्यान आपको लाभ नहीं देगा। आपको अपनी सोच में भी बदलाव लाना होगा। आपने देखा होगा, कुछ लोग हमेशा ऊर्जावान और सकारात्मक रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जीवन शैली ऐसी बनाई है जिसमें शरीर, मन और आत्मा में संतुलन बना रहे। वो लोग अपने विचारों पर ध्यान देते हैं, उन्हें पोषण देते हैं और यही उनकी आंतरिक शक्ति का राज होता है। ये भी सच है कि जब हम इस नई जीवन शैली की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में कुछ असहज महसूस होता है, जैसे शरीर में थकावट, मन में उलझन या भावनात्मक उथल-पुथल। लेकिन घबराइए मत, ये बदलाव की निशानी है। इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा हिलना शुरू हो गई है। शुरुआत में आप सोच सकते हैं कि कुछ खास फर्क नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आप नियमित बने रहते हैं, अपने अभ्यास को ईमानदारी से करते हैं, तो धीरे धीरे बदलाव साफ दिखाई देने लगता है। आप ज्यादा शांत होते हैं, निर्णय अच्छे लेते हैं और रिश्ते भी सुधरने लगते हैं। इस पूरी यात्रा में सबसे जरूरी चीज है धैर्य। ये कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, एक यात्रा है। जिस दिन आप रुक गए वहीं सब फिर से रुक जाएगा। लेकिन अगर आप चलते रहे, चाहे धीरे ही सही, तो आप वहां पहुंचेंगे जहां से जिंदगी वाकई बदलती है। अब जब आप इस यात्रा के अंत तक पहुंचे हैं तो खुद से एक सवाल कीजिए, क्या मैं वाकई अपनी पूरी क्षमता के साथ जी रहा हूं? अगर जवाब नहीं है तो समय आ गया है जागने का। अपनी उस शक्ति को पहचानिए जो वर्षों से आपके भीतर सो रही है। अब उसे जगाने का वक्त है। आपका शरीर एक मंदिर है और चक्र उसकी ज्योतियों की तरह है। जब ये सब एक साथ जलते हैं तो पूरा जीवन रोशन हो उठता है। ये कोई किताबों की कल्पना नहीं, बल्कि अनुभूत सत्य है जो हजारों वर्षों से हमारे ऋषियों ने जी कर बताया है। अब वो ज्ञान आपके हाथ में है। आज अगर आप निर्णय ले कि आप अपने शरीर, मन और आत्मा को एक नई दिशा देंगे, तो यकीन मानिए कल आपकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होगा। एक ऐसा अध्याय जिसमें न डर होगा, न भ्रम, बस स्पष्टता होगी, आत्मविश्वास होगा और वो आंतरिक शक्ति जो सब कुछ बदल सकती है। इस सफर में आपको किसी और की जरूरत नहीं। आप ही वो दीपक है, आप ही लौ है और आप ही वो अग्नि है जो आपके अंधेरे को मिटा सकती है। आपको सिर्फ खुद पर विश्वास करना है और अपने भीतर की उस चेतना को धीरे धीरे पोषित करते रहना है। याद रखिए, बदलाव की शुरुआत एक कदम से होती है। बस वो पहला कदम उठाइए। हो सकता है रास्ता लंबा हो, लेकिन हर कदम पर आप मजबूत होते जाएंगे और फिर एक दिन आप खुद महसूस करेंगे कि अब आप वही इंसान नहीं रहे। अब आप एक जागृत आत्मा हैं, एक नया जीवन जी रहे हैं। तो चलिए
आज से ही अपनी इस यात्रा की शुरुआत करें। अपने भीतर की उस ऊर्जा से जुड़े जो आपको स्वस्थ, खुश और सफल बना सकती है। अब वक्त आ गया है खुद को पहचानने का, खुद से मिलने का। क्या आप तैयार हैं अपनी पूरी शक्ति के साथ जीने के लिए? अगर इस स्पीच ने आपके भीतर कुछ हिला दिया है, अगर आपको लगा कि ये बात दिल को छू गई, तो इसे किसी और के साथ जरूर साझा करें। और अगर आप आगे भी ऐसी ही बातें सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और इस ऊर्जा को फैलाएं। धन्यवाद।